हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रिपिंग टेक्निक्स या फिर स्ट्रिपिंग वोल्टामीट्री। अब इसके अंदर हमें स्ट्रिपिंग का मतलब क्या है। देखो, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है सेपरेशन, है ना। मतलब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना, उसको हम स्ट्रिपिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिपिंग प्रोसेस है वो क्या है, फिजिकल सेपरेशन है हमारे पास वन और मोर देन वन कंपोनेंट्स। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो मेटल्स प्रेजेंट है, जिंक प्लस कॉपर। अब हमें दोनों को सेपरेट आउट करना है बाय फिजिकल प्रोसेस, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री या फिर स्ट्रिपिंग टेक्निक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेनली लिक्विड यूज करते हैं, या वाटर भी हो सकता है ना। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जो हम रिमूवल करते हैं या सेपरेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, लिक्विड स्टीम के थ्रू करते हैं। या हम इसके अंदर चार्ज जनरेट कराते हैं, या फिर हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, वो सभी किस में आते हैं, लिक्विड स्टीम के अंदर आते हैं। फिर है हमारे इसके अंदर स्ट्रिपिंग एनालाइज विच पोजेस एन एक्सट्रीमली लो लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड इट हैज़ वेरी लो कंसंट्रेशन। मतलब ये क्या है कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में है तो उससे भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस है ये हमारे पास, और इस जो मल्टी एलिमेंट्स होते हैं वो ये इजीली उसको डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, फिर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिपिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिपिंग क्या है कि जो हमारे पास स्ट्रिपिंग प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में है, तो इसलिए जो हमारा इसका प्रिंसिपल है वो भी हम 2 स्टेप में लेके चलते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है कि जो इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीसीज है हमारी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम कैसे वो अलग करेंगे या फिर कैसे वो अपनी रिएक्टिविटी शो करेगी। हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, प्री कंसंट्रेशन एंड डिपोजिशन। प्री कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो प्री कंसंट्रेशन को मैंने अलग से डिफाइन किया है नेक्स्ट पेज पे। इसके अंदर क्या होता है प्री कंसंट्रेशन के अंदर, कि जो हमारा स्ट्रिपिंग वोल्टामीट्री है वो इसमें मेन स्टेप है। इसके अंदर जो आयंस है वो कंपोनेंट से अलग हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, और वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। सिंस द सॉल्यूशन विल पोजेज ए लार्ज वॉल्यूम, मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और वो इजीली इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, या तो प्री कंसंट्रेशन या फिर वो डिपोजिशन। ठीक है, तो इसके अंदर यही है, द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज इज कंसंट्रेटेड एंड डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड सरफेस। जो हम नॉर्मल सेल पढ़ते थे, डैनियल सेल वगैरह, उसके अंदर हमारे पास क्या था, कोई इस टाइप से जार था, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थी। एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ से अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये जिंक 2+ की फॉर्म में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन, और फिर ये यहाँ से न्यूट्रलाइज होके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो सेम वही प्रोसेस इसके अंदर है कि अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट है, उसमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा, और जो हमारे पास आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे कंपोनेंट वो जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं या तो मेटालिक डिपोजिशन या फिर आयनिक डिपोजिशन। वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज इज प्री कंसंट्रेटेड एंड डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड सरफेस बाय कंट्रोल्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन पढ़ते हैं। तो जनरली मरकरी इलेक्ट्रोड हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब देखो जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, देखो जो फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर हमने क्या किया, डिपोजिशन किया, है ना। जो सॉल्यूशन के अंदर हमारे आयंस प्रेजेंट थे वो जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम जो डिपोजिशन हुई है उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में डिपोजिशन होगी, सेकंड स्टेप में रिमूवल ऑफ डिपोजिशन। तो यहाँ पे क्या है, डिपोजिट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, है ना। मतलब इलेक्ट्रोड से हम उसको रिमूव करेंगे।
दिस स्ट्रिपिंग स्टेप इज कैरिंग आउट बाय ए पोटेंशियल स्कैन, मतलब जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं उसकी हेल्प से हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिपोजिशन को रिमूव करेंगे। देन रिजल्टिंग करंट इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, मतलब जितना करंट हमारे डिपोजिशन को रिमूव करने के लिए लगेगा उससे हमें डिपोजिशन की कंसंट्रेशन पता लग जाएगी। अगर ज़्यादा करंट यूज में होता है तो जो डिपोजिशन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अगर लेस करंट उसके अंदर यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, जो डिपोजिशन की कंसंट्रेशन है वो कम है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिपोजिशन स्टेप कैन बी कैथोडिक प्रोसेस, मतलब जो जिसके ऊपर डिपोजिशन होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम कैथोडिक बोलते हैं, और जिससे रिमूवल होगा उसको हम एनोडिक बोलते हैं। ये देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से कंफर्म होगा। डिपोजिशन हम कैसे बोलते हैं, जो हमारे पास मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो क्या बना लेगा, मेटल बना लेगा, और ये एक इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और जो ये वाला प्रोसेस है ये कैथोड के ऊपर होता है, इसलिए हमने इसको कैथोडिक प्रोसेस कहा है। अब एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो हमारी मेटल है, मान लो हमारे पास जिंक की मेटल है, अगर उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक 2+ वहाँ से निकल जाता है और वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिमूवल। तो ये कहाँ पे होगा, एनोड के ऊपर होगा, इसलिए हमने इसको एनोडिक प्रोसेस का है, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, की हम इसके अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मेनली हम इसके अंदर मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, है ना। मोस्टली हम इसके अंदर मरकरी इलेक्ट्रोड या मरकरी एमेलगम आप बोल सकते हो इसके अंदर, या फिर हमें इसके अंदर देखो जो मरकरी की इलेक्ट्रोड है उसके अंदर हम मरकरी ड्रॉप यूज में करते हैं। डीएमई के अंदर आपने देखा होगा कि ड्रॉप जो कैपिलरी के ऊपर होती है वो नीचे सॉल्यूशन के अंदर गिरती है, तो उसी को हमने क्या कहा था, मरकरी इलेक्ट्रोड कहा था। तो इसके अंदर भी एक फ्रेश ड्रॉप है, वो हर एक टाइम के ऊपर स्ट्रिपिंग प्रोसेस के अंदर हम यूज करते हैं। जो हमारे पास मरकरी रहेगी वो प्योर रहेगी, और जो हमारा साइज है ड्रॉप का वो हम कंट्रोल करके रखेंगे, या फिर उसकी वैल्यू हम फिक्स रखेंगे, ठीक है। या फिर हम मरकरी की जगह पे सॉलिड इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं। देखो मरकरी यहाँ पे लिक्विड इलेक्ट्रोड है, वो क्यों, क्योंकि वो ड्रॉप की फॉर्म में यूज हो रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास है गोल्ड की है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ये सभी सॉलिड इलेक्ट्रोड है। या फिर कार्बन की इलेक्ट्रोड हमने पढ़ी थी, कार्बन पेस्ट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये सारी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है टाइप्स, कि टाइप्स ऑफ स्ट्रिपिंग। अब इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप है। देखो फर्स्ट है इसके अंदर एनोडिक स्ट्रिपिंग, सेकंड है कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। अब एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री क्या है, मेटल आयन इज स्मॉल अमाउंट एज डिटरमाइंड बाय एनोडिक स्ट्रिपिंग। वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्ट्रिपिंग के अंदर हम स्मॉल अमाउंट के अंदर कोई कंपोनेंट है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। प्री कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज अचीव्ड, मतलब जो हमारी सॉल्यूशन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होते हैं, और बाय रिडक्शन ऑफ मेटल आयन। और कैसे होंगे वो रिडक्शन, मेटल का जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन होगा और वो आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, और उससे क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और फिर वो क्या होगा, वो दूसरी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट करते हैं, इसलिए हम उसको डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। द प्री कंसंट्रेशन इज डन बाय कैथोडिक डिपोजिशन। हमने पहले 2 टर्म पढ़ी थी, डिपोजिशन और रिमूवल। डिपोजिशन कैथोड के ऊपर हो रहा था और रिमूवल एनोड के ऊपर हो रहा था। तो इसके अंदर वही है, डिपोजिशन होगा वो कैथोडिक होगा, उसको हम कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। एट इलेक्ट्रोड दे रिड्यूस एंड फॉर्म एमलगम। और ये हमारे पास है रिएक्शन है कि जो हमारे पास मेटल आयन है उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और वो फिर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक डिपोजिशन। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो हम इसको एनोडिक स्ट्रिपिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो हम इसको एनोडिक स्ट्रिपिंग बोलते हैं।